कॉस्ट कर रही है गाड़ी, कितनी कॉस्ट? ये कॉस्ट कर देती है, देखो अगर हम सिर्फ घर पे चार्ज करते हैं जी तो इसका पड़ता है 0.75 to 1 रुपीज पर किलोमीटर जी। 14 ये मुझे पड़ता है सब्सिडी है वैसे तो 21 रुपए है जी, पर तो हिमाचल में ये 14 रुपए की है जी। उस हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वादियाँ पहाड़ आ गए हम लोग वापस से, और इस बार तो सीधा धर्मशाला, जैसे हमारी कल बात हुई थी लास्ट व्लॉग में। तो गाइस सूरज तो बहुत अच्छा हो रहा है और मौसम भी यहाँ काफी अच्छा है। 15 डिग्री सेल्सियस या शायद 13 डिग्री सेल्सियस चला गया था रात को। अब हमारा ऐसा कुछ प्लान है कि धर्मशाला मैक्लोडगंज घूमा जाए, उसके बाद घर जाया जाए। गुड पार्टीज, जो गाड़ी की हमारी बैटरी है, जो हमने कल होटल पे चार्ज की थी 100% स्लो चार्ज, अभी तक वो सिर्फ 52 ही आई है। हालांकि हमने ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल नहीं किया है, शायद 112 या 110 किलोमीटर समथिंग अप्रॉक्सीमेटली हमने ट्रैवल किया है। और अभी मैक्लोडगंज धर्मशाला में बहुत आराम से घूम सकते हैं, मतलब बहुत इजीली। तो अब सोच रहा हूँ, बट एक चीज़ है, यहाँ पर एक BPCL का चार्जर है 1.5 किलोमीटर दूर, तो सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए उसे रिव्यू कर दूँ और एक टॉपअप काइंड ऑफ थिंग भी कर लूँ। अच्छी बात यह है कि ये अवेलेबल है, रात को 11 बजे तक समथिंग अवेलेबल था, उसके बाद शायद अनअवेलेबल हुआ था ये। तो अब बात सीन ये है कि आइदर मैं ऐसे ही चल सकता हूँ, बट फैमिली के साथ हैं तो सोच रहा हूँ कि टॉपअप कर लेता हूँ, हार्डली शायद 10-15% का, तो उससे काम हो जाएगा। तो एक इशू यहाँ पर धर्मशाला में जो मुझे अभी तक लगा वो ये था कि जो बाकी चार्जर्स हैं सारे वो अलग अलग जगह पर हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको मेन रोड पे कोई चार्जर मिल जाएगा, वो कोई ना कोई रिजॉर्ट में जाकर चार्जर लगे हुए हैं। एंड दैट टू कोई भी फास्ट चार्जर अच्छा नहीं है। 30 किलोवाट इज द मैक्सिमम लोड यू कैन गेट इन दोज रिजॉर्ट टाइप ऑफ चार्जर्स। आइदर 22 किलोवाट का है, 7.2 किलोवाट का है, या फिर वॉल चार्जर है। तो अगर किसी को फास्ट चार्ज करनी है यहाँ पर, उसके लिए ई ड्राइव का एक चार्जर ओपन हुआ है, पेट्रोल पंप है वहाँ पर चार्जर ओपन हुआ है। तो 60 किलोवाट इज नाइस, हमारी गाड़ी भी 60 किलोवाट सपोर्ट करती है। तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बार एक टॉपअप ले लिया जाए, प्लस उसी के साथ में एक रिव्यू हो जाएगा कि वो चार्जर कैसा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं उस चार्जर का क्या स्टेटस है, और कैसे अगर मतलब कुछ और इशू होता है तो उसको भी फिगर आउट करेंगे। चलिए लेट्स गो। तो गाइस अभी जो हमारी व्हीकल का स्टैट्स है वो ये है कि 52% हमारा चार्ज है और 113 किलोमीटर का हमने ट्रैवल किया था, एंड AEC आ रहा है 195 का। सो ये AEC आ रहा है बेसिकली, तो ये AEC बिकॉज इसलिए आ रहा है धर्मशाला पे काफ़ी स्टीप इंक्लिनेशन है, तो उसकी वजह से ये हुआ है AEC। बट हाँ मतलब कोई इशू नहीं हुआ था, हम लोग मैक्लोडगंज तक गए थे, घूम के आए, काफ़ी स्टीप भी है वो, कोई इशू नहीं था, बहुत आराम से गाड़ी गई, एकदम स्मूथ मक्खन। तो अभी चलते हैं चार्जर तक, देखते हैं वहाँ क्या हाल है और बताते हैं आपको। लीजिए भाई, धूप बहुत तेज है यार यहाँ पर। तो हम लोग आ गए, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है धर्मशाला की मेन रोड, और यहीं पर है ये BPCL का पेट्रोल पंप, एंड ये है हमारा चार्जिंग स्टेशन, मान फिलिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। सो अभी हमने लगा दी है हमारी गाड़ी चार्ज पर। 53% हो गई थी वापस आते आते। स्टैट्स तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा अभी, बिकॉज सन का रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा है। तो बेसिकली ये है 60 किलोवाट का। जी सर, ये नहीं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा। आपको इशू तो नहीं अगर मैं अब ले लूँ तो? हमारा क्या है, काम है जी बताइए, आ जाइए अब पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं। ये कितनी कॉस्ट कर रही है गाड़ी, कितनी कॉस्ट? ये कॉस्ट कर देती है, देखो अगर हम सिर्फ घर पे चार्ज करते हैं जी तो इसका पड़ता है 0.75 to 1 रुपीज पर किलोमीटर जी, 1 रुपये पर किलोमीटर ही चलती है। अच्छा, और अगर हम जैसे फास्ट चार्ज करते हैं बहुत सस्ता, बाइक के बराबर। और अगर हम यहाँ फास्ट चार्ज करते हैं तो ये हमें पड़ती है 2.5 रुपया पर किलोमीटर। अच्छा,
₹2.5 पर किलोमीटर। वो घर में तो आपका डोमेस्टिक है ही। यूनिट होगा ना। डोमेस्टिक यूनिट है। हाँ, ये तो कमर्शियल है, कमर्शियल जी का चार्जेस भी लगता जी है। जी जी। तो अब जैसे बीपीसीएल का जो है, जी जी। इसमें 14 रुपए यूनिट है, 14 तो ये मुझे हिमाचल में पड़ता है सब्सिडी है, वैसे तो सब्सिडी है। ₹21 है यूनिट, जी। पर तो हिमाचल में ये 14 रुपए की है। जी, उस वजह से ये थोड़ा और सस्ता पड़ जाती है, 2 रुपए पड़ जाती है पर किलोमीटर। तो ये फायदा हो जाता है, अगर हम बहुत ज्यादा चला रहे हैं तो फायदेमंद सौदा हो जाता है। जी, आपको चार्जर तो फिर फास्ट ही चाहिए। बिल्कुल है ना? जैसे घर में है, घर में चलो शाम को लगा दिया, सुबह तक हो जाएगी। बिल्कुल है ना, क्योंकि आपने जर्नी नहीं करनी है। अभी आप रास्ते में तो फास्ट चाहिए। अब ये कब लगा है, कब से स्टार्ट हुआ है चार्जर? 1 महीना हो गया, एक रोज महीना की हो गया। 20 गाड़ियां चार्ज हो अरे रही हैं। रोज की 20 गाड़ियां चार्ज हो 20 रही हैं? गाड़ियां चार्ज हो रही हैं, तभी तो मैंने आपको बोला कि ऐसे लगाओ कि दूसरा यूनिट जो वो अच्छा फ्री अच्छा रहे। अच्छा। इसलिए Means- बोल रहा था, नहीं तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। मीन्स ये है कि यहाँ पर लोग ईवी लेके आ रहे हैं। ईवी लेके, ईवी में हमारा पूरा इसमें ऑनलाइन में एक बंदा भीड़ से आया, भीड़ बिलिंग से। वाह। यहाँ यहाँ तो भीड़ बिलिंग यहाँ से आप लगा लो साहब, कम से कम भी 70 किलोमीटर है वन साइड। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। थैंक यू। तो गाइस देखिए, 1 महीना हो गया इस चार्जर को लगे हुए, और अभी भी ये, जी सर, वाह। तो भैया का ये बताना है कि ये इलेक्ट्रिक बसेस भी चल रही हैं, कार की बात नहीं है, हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसेस भी बहुत इजीली चल रही हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दिस इज एन इलेक्ट्रिक बस। तो अच्छी चीज मुझे ये लग रही है यहाँ पर, वो जो कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये कि इस चार्जर को 1 महीना हो गया लगे हुए, इसकी केबल पर पूरे पे अभी पॉलीथिन लगी हुई है, पैकिंग है, मींस जितने भी लोगों ने इसे चार्ज किया है, भैया का तो ऐसा कहना था कि डेली की 20 गाड़ियां चार्ज हो रही हैं। तो डेली की 20 गाड़ियां अगर चार्ज हो रही हैं, और सभी के सभी चार्ज होने के बाद चार्जर की कंडीशन 1 महीने बाद भी ऐसी है, विच मीन्स कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। वरना जो एक कंसर्न है सभी जगह पर कि चार्जर्स की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती है, ईवी चार्जर्स की, तो वो केस मुझे यहाँ तो नहीं दिख रहा है। और जो वॉल्यूम है यहाँ पर चार्जिंग का, तो उसके हिसाब से तो भाई बहुत ही अच्छी कंडीशन है। जो भी लोग आ रहे हैं, हेड्स ऑफ, थैंक यू सो मच, कि जिसकी वजह से हम लोगों को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल पा रहा है चार्जिंग का। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी यहाँ पर साफ सफाई और जैसी चार्जर की कंडीशन है वैसी ही रख के जाए, जिससे बाकी जो लोग हैं उन्हें भी अच्छा हो। बस यही है, लोग पूछते रहते हैं कितना देती है कितना देती है, तो भाई 1 किलोमीटर चलने के लिए 1 रुपये का इस्तेमाल करती है। अगर हम घर पे चार्जिंग करते हैं वो 75 भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट प्राइस जो आपके स्टेट में है। बाकी हम यहाँ करते हैं तो उसका भी नॉर्मल ही है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बोलूँ, ये ई ड्राइव का जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है। दे आर प्रोवाइडिंग चार्जिंग फॉर 14 रुपीज़, नॉट इन हिमाचल। भैया का ऐसा कहना था कि वो हिमाचल में सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बट सब जगह हिमाचल में सब्सिडाइज होगी इलेक्ट्रिसिटी, बट सभी जगह पर जो चार्जिंग कॉस्ट है वो 14 रुपीज़ ही है पर किलोमीटर। अच्छी चीज़ ये है, ये मैं आपको बताता हूँ, दिस बी कैफे। तो ये एक्चुअली इनिशिएटिव जो है ना, ये हर ई ड्राइव के पेट्रोल पंप पर जहाँ पर चार्जर इंस्टॉल हो रहा है वहाँ पर किया ही जा रहा है। बिकॉज अगर कोई भी पर्सन अपनी व्हीकल चार्ज में लगा रहा है तो वो यहाँ पर बैठ के अपना स्नैक्स ले सके, उस टाइम को जो उसका चार्जिंग टाइम है उसे वो कंज्यूम कर सके इन अ गुड वे, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और स्टैटिक का भी मैं यहाँ पर हेड्स ऑफ दूंगा कि उन्होंने इंटीग्रेट किया है हर स्टैटिक की ईवी चार्जर को, सॉरी हर बीपीसीएल की ईवी चार्जर को, जिससे बहुत हेल्प हो जाती है। वी डोंट हैव टू डाउनलोड सो मेनी ऐप्स, उनमें रिचार्ज करना पड़ता है और फिर करना पड़ता है, तो वो हमारा पैसा बचता है। स्टैटिक से ही मैंने इसे चालू किया है और बहुत ही सीमलेसली कनेक्टेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चार्जिंग ऐप है विच इज़ इलेक्ट्रीफाई, जिसकी बात मैंने लास्ट व्लॉग में की थी। तो अभी अंदर चलते कार में, बिकॉज बाहर बहुत धूप हो रही है। हाँ जी भाई, तो एक और ऐप है जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाई। उस ऐप में पता नहीं क्यों उसे नहीं प्रमोट किया जा रहा है, बट वो ऐप बहुत अच्छा है। मीन्स जहाँ पर मुझे कहीं पर प्लग शेयर पर भी चार्जर नहीं दिख रहा है, कहीं चार्जर नहीं दिख रहा है, वहाँ मुझे इलेक्ट्रीफाई ऐप में चार्जर दिख रहा है। उन्होंने भी शायद 20+ कंपनीज हैं, छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं जिन्होंने चार्जर सेटअप किया, उनके साथ इंटीग्रेट किया है, कोलैबोरेट किया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो चार्जर की कंडीशन, उसकी अवेलेबिलिटी शो करते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है यार।
जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो ज्वाला देवी पर, ज्वाला जी जो है यहाँ पर हिमाचल में, उन पर प्लग शेयर पर कोई भी चार्जर नहीं था। मीन्स बेसिकली चिंतपूर्णी से पहले अडानी का चार्जर है, उसके बाद सीधा चार्जर दिखा रहा है धर्मशाला पर। वो जो स्ट्रेच है, वो स्ट्रेच है समवॉट अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स का। तो अगर मान लीजिए अडानी का वो चार्जर खराब हो जाता है, तो फिर आपको चार्जर सीधा ऊना में मिलेगा। तो वो थोड़ा व्हीकल्स के लिए इशू हो जाता है। बट इलेक्ट्रीफाई ऐप के अंदर मुझे ज्वाला जी पर भी एक चार्जर दिखा इंडियन ऑयल का, जिसमें 2 गन थी, 60 किलोवाट का चार्जर था वो, या शायद 30 किलोवाट का था वो। मैं अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिला तो मैं यहाँ पिंग कर दूंगा, अदरवाइज देखते हैं। तो 30 या 40, 30 या 60 डजेंट मैटर, देयर इज अ चार्जर। इफ समवन इज इफ समवन गॉट स्टक एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो चार्ज कर सकता है। एटलीस्ट दैट पर्सन हैज एन ऑप्शन कि हम चार्ज कर सकते हैं कहीं पर। सो ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। वो ऐप मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके अंदर ये भी बता रहे हैं कि साहब जो चार्जिंग कॉस्ट है वो कितना है, वो भी कम ही है, मुझे बाकी जगहों से तो कम ही लगा है। तो अच्छी चीज़ है। और हम चलते हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो हमने चार्ज में लगा दिए, 59% हमारी व्हीकल चार्ज हो गई है। देखते हैं आगे क्या सिस्टम है, क्या सेटअप है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं आपसे आगे। लीजिए भाई, गाड़ी तो हमने लगा दी चार्ज में। तो अब हम आ गए थोड़ा पेट पूजा करने के लिए, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो हमने मंगा लिया है अभी, हमने मंगा लिया है अभी बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। और व्यू ये है हमारे पास बाहर। तो चलिए थोड़ी पेट पूजा की जाए, फिर आगे चलते हैं। जब तक देखते हैं गाड़ी कितनी चार्ज होती है, जितनी भी हो जाएगी हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट है। चार्जर अच्छा है, वो हमने रिव्यू कर ही लिया है। चलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई पेट पूजा तो हो गई हमारी, और अब हमने सोचा चलते हैं यहाँ से। 91% हमारी गाड़ी चार्ज हो गई है यार। बट एक्चुअली ना धर्मशाला में अभी क्या हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत जाम लग रहा है यार। तो देखते हैं हम कैसे निकल पाते हैं, कितना जल्दी यहाँ से निकल पाते हैं। रोड खुल गया है, जल्दी चलते हैं।